नमस्कार दोस्तों, मैं अंकुर उपाध्याय स्वागत करता हूं आप सभी का आपके अपने YouTube चैनल शेयर मार्केट एनालिसिस में। अब भरोसा नहीं रहा दोस्तों। अब अपने फेवरेट स्टॉक्स पे भी ना सवाल उठने लगे हैं कि ये शेयर अच्छा है या खराब है। मेरे को तो भारी नुकसान हो ही रहा है, लेकिन क्या ये नुकसान रिकवर होगा या मैं इसे बेच दूं। देखो, दो चीजें इसमें बड़ी इंपॉर्टेंट रोल प्ले करती हैं। पहला तो एक्चुअली में क्या आपकी खरीद का भाव गलत था, क्योंकि बुल मार्केट आपने देखा बहुत तगड़ा वाला, अभी भी बुल मार्केट ही है, ऐसा नहीं है कि खराब हो गया बियर मार्केट, नहीं। करेक्शन चल रहा है, अभी तो 10% टूटा है इंडेक्स, स्टॉक्स बहुत टूट गए हैं नो डाउट, लेकिन मार्केट इंडेक्स लेवल पे ज्यादा नहीं टूटा है। अब आता हूं मैं अपने वापस से टॉपिक पे। क्या दो सवाल में पहला इंपॉर्टेंट है कि क्या आपने जब शेयर खरीदा था उस तेजी में, क्या वो अनाप शनाप भाव पे खरीदा था कि उड़ते रॉकेट को पकड़ने की कोशिश करी थी, ये सवाल उठता है। और दूसरा सवाल ये उठता है कि जो वो कंपनी है वो कंपनी कैसी है एक्चुअली में फाइनेंशियल टर्म्स में। तो चलिए एक एक करके दोनों चीजों को समझने की कोशिश करते हैं। दोस्तों, अगर मैं किसी स्टॉक की बात करूं जो 200 के पीई पे ट्रेड कर रहा है और आपने लिया है, तो प्रॉब्लम है, क्योंकि 200 के मल्टीपल्स पे लंबी अवधि में ट्रेड करवाना बहुत मुश्किल होता है। इस बीच में कंपनी की अर्निंग्स बढ़ती हैं, नो डाउट बहुत तेज ग्रो करती हैं, तभी उसे मार्केट 200 का पीई दे रहा है, क्योंकि मार्केट बहुत स्मार्ट होता है। मार्केट वैल्यूएशंस उसे ही देता है जिसमें बहुत तेज ग्रो करने की दम हो। लेकिन आपको यह समझना होगा कि मार्केट ऑलरेडी उसे बहुत तेज ग्रो करेगा, इसके चलते हाई वैल्यूएशंस दे रहा है। जब वो बहुत तेज ग्रो कर रहा होगा ना, तो उसकी अर्निंग्स नहीं बढ़ेगी, अर्निंग्स स्टिल वही रहेगी, पी वही रहेगा, अर्निंग्स बहुत तेज बढ़ेगी लेकिन पी वही रहेगा, जिसकी वजह से शेयर उतना मूव नहीं कर पाएगा। तो रामदेव अग्रवाल जी की ना एक सेमिनार में मैंने सुना, आप गूगल पे भी देख सकते हैं, वहां पे मिल जाएगा आपको शायद, उन्होंने क्लियरली बोला अगर किसी कंपनी को आप हाई पीई पे लेते हो, हाई पीई पे, तो फिर वो लंबी अवधि में आपको पैसा नहीं बनाता, क्योंकि ग्रोथ ज्यादा से ज्यादा 4 साल तक हो सकती है हैवी, उसके बाद कंपनी 15-20% से ही बढ़ सकती है। तो जब हैवी ग्रोथ हो रही होती है तो बहुत तेज वैल्यूएशन देते हैं, फिर वो ग्रोथ नॉर्मल हो जाती है, जिसके बाद शेयर्स के प्राइस टूटते हैं। क्यों टूटते हैं? क्योंकि पी रेशियो घट जाता है। इसके एग्जांपल्स दूंगा मैं आपको। पहला होगा आईआरसीटीसी। आईआरसीटीसी ई कॉमर्स माना गया, बहुत दमदार कंपनी मानी गई, मार्केट ने 300 का पीई दे दिया उसे एक समय पे, 300 के मल्टीपल्स पे ट्रेड कर रहा था शेयर 2021 के करीब में, और शेयर का भाव बढ़कर हो गया 6000 रुपए का। लेकिन फिर क्या हुआ, एक कन्वीनियंस फी का मैटर आया कि भैया आपको कन्वीनियंस फी शेयर करनी पड़ेगी, और उसके बाद वो सरकार ने फैसला बदल भी दिया, लेकिन उसके बावजूद शेयर ऊपर नहीं आ पाया, स्टॉक स्प्लिट हुआ और आज तक वो भाव वापस नहीं आया जो उसने दिखाया था हाई के रूप में। आज की डेट में आईआरसीटीसी 50 के पीई पे ट्रेड कर रहा है और शेयर का प्राइस 750-800 रुपए के करीब है, 300 का पीई 50 रह गया, ठीक है, तो शेयर ऑटोमेटिकली घटना ही था। अगला है डीमार्ट। ग्रोथ बहुत दमदार है, ग्रोथ बहुत दमदार है, रही भी दमदार, स्टॉक 300 के पीई पे ट्रेड करने लगा, लेकिन आज की डेट में क्या है, ग्रोथ है लेकिन उतनी नहीं रही, शेयर आपका 90 के पीई पे आके खड़ा हो गया है। तो जो भी कंपनी हाई वैल्यूएशंस पे ट्रेड कर रही है उस समय तो बहुत अच्छी लगती है। मैं आपको एक चीज बताना चाहूंगा, हर्षद मेहता जी कहते थे कि कमोडिटीज एंड स्टॉक्स आर टोटली डिफरेंट। कमोडिटीज के जब भाव बढ़ते हैं, जब वो एक्सपेंसिव होती है, महंगी होती है वैल्यूएशन टर्म्स में, तो डिमांड घट जाती है। यानी कि पेट्रोल अगर महंगा होगा तो लोग सोचे विचार करने लगेंगे, यार डलवाऊं ना डलवाऊं, जरूरी है तो डलवाना ही पड़ेगा, लेकिन फालतू की जगह आने जाना कम कर देंगे। अगर आपके सब्जी में कोई पर्टिकुलर सब्जी महंगी हो जाती है, उसे खाना बंद कर देते हो। यानी अगर किसी भी कमोडिटी में प्राइस बढ़ता है तो डिमांड घटती है। सोने का प्राइस जब बढ़ता है ना, तो फिर सवाल उठते हैं सुनारों से कि भैया डिमांड है क्या वैसी, तो लोग कहते हैं कि भैया जिन्हें जरूरी है वो तो ले रहे हैं, बट थोड़ी सी डिमांड में कमी आ गई है, ठीक। अब स्टॉक के प्राइसेस क्या होते हैं, जितना ज्यादा महंगे होंगे उतनी डिमांड बढ़ेगी, क्योंकि वो बढ़ते शेयर को सब खरीदना चाहते हैं। तो स्टॉक्स एंड कमोडिटीज आर डिफरेंट। अब समझ लो जब शेयर का प्राइस बढ़ता जा रहा है, महंगे वैल्यूएशन है, तो वो अनाप शनाप भाव पे पहुंच जाता है, क्योंकि उसमें बाइंग बहुत होती है, तो वो जो भाव आ जाता है, जो वैल्यूएशन आ जाते हैं, वो रीजनेबल नहीं होते हैं। अब वहां पे जो समझदार व्यक्ति है वो तो दूर होता है, लेकिन दूर होने में एक दिक्कत भी है। दूर होते समय ऐसा लगता है बाकी लोग आपको पागल कहने लगते हैं कि भाई मैंने कल खरीदा था, आज देख इतना फायदा है, परसों देखो इतना फायदा है। ये लेकिन शॉर्ट टर्म होता है। जो मार्केट में पहले से बैठा है उसे पता है कि भैया ये टिकेगी नहीं, चीज गिरेगी, तो वही होता है। अब आप अपने वैल्यूएशंस को चेक करो कि जो शेयर आपने खरीदा था
क्या वो वैल्यूएशन करेक्शन दिखा रहा है या फिर मार्केट के साथ करेक्शन दिखा रहा है? मार्केट के साथ करेक्शन दिखा रहा है तो वैल्यूएशंस भी सस्ते हो ही रहे होंगे कहीं ना कहीं, लेकिन सस्ते होने के बावजूद महंगे हैं तो फिर प्रॉब्लम है। समझे आप? यानी कि एक समय आपका 150 का पीई था, आज 100 का पीई है और एवरेज पीई 30 का है, तो फिर तो प्रॉब्लम है। फिर तो प्रॉब्लम है भैया, क्योंकि वो उस समय बहुत हाई वैल्यूएशन पे चला गया था, आज करेक्शन के बावजूद भी महंगा ही है। अब ये पी रेशो कैसे देखते हो? तो आपको आसानी से पता ही है, स्क्रीन पे जाओगे गूगल पे एवरेज पी देख लो 5 साल का, आपको प्यार से मिल जाएगा। तो ये सबसे इंपॉर्टेंट हो गया। अब आते हैं दूसरी चीज पे, कंपनी पे। कंपनी ऐसी खरीदी है आपने जो नाम ब्रांड सब पहचानते हैं, जानते हैं। फॉर एन एग्जांपल, लॉस तो लोगों को, इन्वेस्टर्स को एशियन पेंट में भी हुआ है, लेकिन एशियन पेंट पे किसी का कॉन्फिडेंस नहीं हिला। पैसा तो डीमार्ट ने भी नहीं बनाया, लेकिन इन्वेस्टर्स का कॉन्फिडेंस स्टिल बरकरार है। शेयर तो हीरो मोटोकॉर्प का भी गिरा है, लेकिन इन्वेस्टर्स का कॉन्फिडेंस पूरा बना हुआ है। तो आपके पास जो कंपनी है, क्या उसकी मार्केट में प्रेजेंस है? अब दूसरी इंपॉर्टेंट चीज, जरूरी नहीं है ये प्रेजेंस जिनकी अच्छी है, जिनकी मार्केट ब्रांड वैल्यू अच्छी है, वही अच्छी कंपनियां होती हैं। अच्छी कंपनियां वो भी है जो वैल्यूएशन टर्म में बहुत सस्ती हैं, आपने लिए मार्केट के साथ और सस्ती हो गई हैं। वो अपॉर्चुनिटी है, वो आपको कोई और कॉन्फिडेंस कन्विक्शन नहीं दे सकता उस पर, क्योंकि वो आपकी रिसर्च है। आपने देखा है इस कंपनी के पास इतना कैश फ्लो है, इतना रिजर्व है, उसके बावजूद इसका शेयर इतना सस्ता ट्रेड कर रहा है। प्रोमोटर्स ओन करते हैं, एफआईआईज ओन करते हैं, डीआईज ओन करते हैं, पब्लिक के पास लिमिटेड स्टेक है, मार्केट इसे पहचान नहीं पा रहा है और ये शेयर टूट रहा है। वहां आप अपने कन्विक्शन पे रहना, डटे रहना, सिंपल। अगर वहां प्रॉब्लम नहीं है तो आप बैठे रहो बस। तो ये दो चीजें हैं जो आपको चेक करनी है स्टॉक में, और बैठे रहना है। बाकी मार्केट ऊपर होगा, नीचे भी होगा, लेकिन एट द एंड ऊपर ही जाएगा, इतना समझ लीजिए। उम्मीद करता हूं ये वीडियो आपको पसंद आई होगी और वैल्यूएशंस को जरूर फोकस में रखिएगा दोस्तों। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। हैव अ ग्रेट डे गाइस।